प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम क्लास 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिटरमिनेंट यानी जिसको हिंदी में सारणिक कहते हैं वही लेके आए हैं। काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर डिटरमिनेंट पे क्वेश्चन हमको समझाइए जिसमें प्रॉपर्टीज का यूज होता हो और बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। तो ये क्वेश्चन मैंने एक सेलेक्ट करा है जो काफी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार सीबीएसई यूपी और अदर बोर्ड्स में स्टेट लेवल बोर्ड्स में कई बार पूछा हुआ है, आईसीएसई में भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है सो दैट डिटरमिनेंट 1a square 1a square 1 is equal to a cube minus 1 whole square। ये हम प्रूफ करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है ना बच्चों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे हम प्रॉपर्टीज को कैसे प्ले करते हैं। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही इजी है। देखिए कैसे होता है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को मैं डेल्टा से दिखा दे रहा हूँ कि डेल्टा इक्वल टू कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं तो इसको इस वाले पार्ट को मैं इसके इक्वल लेके आने वाला हूं। तो क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि क्या प्रॉपर्टी लगाई जाए। इसमें हमारे पास 8 से 10 प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। इतने आपको बेसिक नॉलेज तो होगी, मैं समझता हूं इस बात की। ठीक है ना बच्चों। तो ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड और फर्स्ट रो सेकंड थर्ड रो है। तो देखिए मैं क्या प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। देखते हैं ये प्रॉपर्टी लगा के क्या होने वाला। देखिए अब जब हमने ये प्रॉपर्टी लगाई तो देखिए क्या हुआ, इस वाले में ये दोनों को ऐड करके C1 को इस तरह से हटाया जा रहा है। C1 इज रिप्लेसिंग सच दैट कि C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में C2 और C3 दोनों ऐड कर दे रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, पहला 1 प्लस a स्क्वायर, पहला एलिमेंट ये बन गया। दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, तीनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी इस तरह बनना है। देखिए 1 प्लस a स्क्वायर और ये भी 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है ना। तो पहले कॉलम के पहले एलिमेंट सेम बन गए, आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं। और सेकंड और थर्ड को हम ऐसे एज इट इज उतार देंगे। a 1 और ये a स्क्वायर है बच्चों। फिर उसके बाद हमारे पास a स्क्वायर है थर्ड कॉलम में, a और ये 1 है। इतना आपको मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा इतना समझने में। आपको देखिए समझ रहे बच्चों, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे करूंगा मैं। तो क्या करना है कि इस वाले पहले कॉलम से मैं इस 1 प्लस a स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। तो यहाँ इनके सबकी जगह पे 1 रह जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो मैं इसको आगे करने जा रहा हूं। देखिए तो क्या होगा, 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन आ गया। तो अंदर जो है 1 1 1 दिखाई दे रहा है बच्चों, 1 1 1। शायद उस साइड को जगह एक्स्ट्रा हो जाएगी नीचे यहाँ तक, चलो देखते हैं आ जाएगा। तो 1 1 1 a स्क्वायर और a स्क्वायर a 1 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है बच्चों, कोने में चले गया। वैसे ये वाली दोनों सेम उतर गई और इसमें 1 1 आ गया, ये बाहर आ गया। आपको इतना तो आप समझ आ रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसमें मैं मैक्सिमम जीरोज बनाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा कि ये 1 1 1 इसमें कोई 2 जीरो बना लेता हूं, जितने ज्यादा जीरो बन जाए। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R3 और R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 कर दे रहा हूं और R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस R2 कर दे रहा हूं। ओके। तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए मैंने प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं बच्चों। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, उसके बाद अगला स्टेप यहां पे मैं लिख रहा हूं, R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 कर दे रहा हूं, हटाइए। और R2 को R2 माइनस R1 कर रहा हूं और R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R2। ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। R2 को कैसे हटाया जा रहा है, R2 माइनस R1 कर रहा हूं और R3 को R3 माइनस R2 कर दे रहा हूं। दो प्रॉपर्टी में एक साथ लगा सकता हूं, 3 लगेंगे 2 लग जाएंगे आपकी। तो उसमें 2 लगा के देख रहा हूं। तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस a स्क्वायर तो हमारा कॉमन है बच्चों। और इसके अंदर देखिए यहां तक दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए क्या होगा, तो फर्स्ट वाली रो जो पहला रो है वो तो सेम उतर जाएगी, a स्क्वायर ऐसे भी उतर जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। दूसरे में क्या हुआ, R2 माइनस 1 करा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा है तो ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस a आ जाएगा यहाँ पे
और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस ए स्क्वायर, और R3 माइनस R2 करूँगा तो ये 0 हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हो गया आपका बच्चों 1 माइनस ए, R3 माइनस R2 यानी 1 माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना ये डिटरमिनेंट का क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी बच्चों, है ना। तो ये बात समझ आ गई है, तो मैं इस वाले को रफ कर दे रहा हूँ। इतने पहुँच गया हमारे पास, ठीक है ना। ये जरा आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जो ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि रिजल्ट ए क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर लाना है, तो मैं ऊपर का रिजल्ट रफ कर रहा हूँ बच्चों, है ना। जब नीचे उतारना मेरा दिक्कत हो रही है, साफ नहीं दिखाई दे रहा नहीं तो। अब देखिए, अब क्या होगा बच्चों, हम जरा समझें क्या हो सकता है। ये ए स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस ए स्क्वायर माइनस 1 को दिखाई दे रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 और ए माइनस 1, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो उसमें से जरा सेट करते हैं क्वेश्चन को, देखिए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर तो आपका बाहर है, अब अंदर में देखिए क्या हो रहा है आपका 1 ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 ए स्क्वायर हो गया, ज्यादा ऊपर तो नहीं चले गया, दिख रहा है ना बच्चों, साफ दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे देखिए 0 1 माइनस ए, और इसमें से ए कॉमन ले लूंगा तो a इंटू 1 माइनस ए हो जाएगा। अब ये वाले टर्म को ऐसे लिख दिया 0, इसमें से इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 1 ए माइनस 1, a प्लस 1 और a माइनस 1 लिख दिया यहाँ पे, और ये 1 माइनस ए है तो 1 माइनस ए लिख दिया यहाँ पे, और ये वाला डिटरमिनेंट ऐसे करके क्लोज हो गया बच्चों। कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसको पॉज करके नोट कर दे रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा। अब जरा देखिए जरा, 1 माइनस ए यहाँ पे है, यहाँ पे a माइनस 1 है, मैं इसमें से माइनस यहाँ पे कॉमन ले लूंगा तो ये 1 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसके बाद, कोई समस्या नहीं है। और ठीक है ना, 1 माइनस ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वाली लाइन से देखिए, ये एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, इस वाली लाइन से कॉमन आ रहा है आपका, सेकंड वाली रो से कॉमन आ रहा है एलिमेंट, 1 माइनस ए यहाँ पे, 1 माइनस ए यहाँ पे है, इसमें नहीं आ रहा है कॉमन, इसमें ऐसे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 1 माइनस ए यहाँ है, 1 माइनस ए यहाँ पे 0 चल जाएगा, a माइनस 1 है, ये 1 माइनस ए है, ये 1 माइनस ए को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस 1 लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, तो कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने इसको ये लिख दिया a माइनस 1, ठीक है, a माइनस 1। ऐसे ही इस 1 माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा, a माइनस 1। ऐसे इस 1 माइनस ए को क्या करूंगा, a माइनस 1 लिख दे रहा हूं और बाहर माइनस कॉमन लगा दे रहा हूं। वो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी आपने ध्यान दिया होगा कि a क्यूब माइनस 1 करके होल कुछ समथिंग आंसर लाना है ना, तो उस चीज के लिए मैं सबको a माइनस 1 की सेटिंग बना रहा हूं। देखिए अब इस वाली लाइन से a माइनस 1 कॉमन आएगा और इस वाली लाइन से भी a माइनस 1 कॉमन आएगा, तो देखिए a माइनस 1 इस वाली रो से कॉमन आ गया और इस वाली रो से भी a माइनस 1 कॉमन आ गया, तो मैं यहाँ होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। अब अंदर देखिए क्या बनना है, 1a स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों। फिर उसके बाद 0 माइनस 1 माइनस ए, ठीक, इसमें 0 a प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1। इतनी बात आपको मैं समझता हूं आ गई होगी बात समझ। कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, देखिए आपके पास 2 जीरो हो गए। यदि किसी भी डिटरमिनेंट में, किसी भी सारणिक में 2 जीरो आ जाए एक सीधाई पे, चाहे ऐसे आए या ऐसे आ जाए, रो वाइज आ जाए, कॉलम वाइज आ जाए, तो समझ लीजिए फिर तो आप आंख बंद करके आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, बहुत हो गया। यदि कुछ कॉमन वॉमन मिल रहा है कॉमन ले लीजिए, नहीं तो फिर उसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब कॉमन तो आ लिया, मैं सीधे से एक्सपेंड कर रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैं C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने वाला हूं, तो मैं और एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू Cn, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1 कर रहा हूं मैं आपके, देखिए। तो इसके रिस्पेक्ट में जब करूंगा तो ये ऐसे गायब हो जाएगा और ये ऐसे गायब हो जाएगा, है ना। तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी इसमें करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, चलो करेंगे। तो
तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी ऐसे ही लिखा जाएगा। और देखिए इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप जरा बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ये क्या हो गया, ये तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन आता है रूल के अकॉर्डिंग, फिर ये माइनस की हमारा जो प्लस कर देगा इसे, ये हो जाएगा a प्लस, नहीं हाँ देखिए ये यहाँ पे माइनस साइन आता है, माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा और a की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a। ठीक हो गया बच्चों, इतना हो गया। इसको आप ये करेंगे, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस की वैल्यू, माइनस का ये, अब ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो जब ऐसे और ऐसे करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो ये कुल मिला के 0 है। प्लस माइनस प्लस, प्लस का ये स्क्वायर, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे होता है तो ये 0 और ये 0, तो इंटू 0। तो इतना आपको, ये आपको मतलब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आना चाहिए। डिटरमिनेंट तो शुरू वाली एक्सरसाइज देख लीजिए कैसे उसमें एक्सपेंशन करते हैं डिटरमिनेंट को, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हैं, बताइए क्या देख रहे हैं, 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, ये बाकी तो पूरा 0 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया हमारा 0 नेगेटिव क्वांटिटी, कोई समस्या। अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे बाहर भी 1 प्लस ए प्लस, और ये इनटू में ऐसे था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये वाली क्वांटिटी जो है डेल्टा इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारे पास, देखेंगे बच्चों ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो उसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इतना आ गया बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके रोक के देख लीजिएगा तो आपको समझ आती रहेगी बात क्या होगा। ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया रिजल्ट हमारा। अब क्या करना देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में रखूंगा, और ये a माइनस 1 एक ब्रैकेट में रखूंगा, और इसका होल स्क्वायर रखूंगा, यानी ये वाले स्क्वायर दोनों यहाँ पे आ गए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई डाउट, अलजेब्रा का रूल है, कोई समस्या नहीं होगी इसमें, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्या चीज बन गई हमारे पास। अब आपको एक चीज फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद करिए जरा सा, क्या होता है, आपने 9-10 को पढ़ा होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है, क्या होता है, प्लस ए बी होता है। तो आप देखिए a की जगह पर तो a ही रख लीजिए और b की जगह पर रख लीजिए 1, क्या रख लीजिए 1, तो आपका ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बन गया, जब मैं इसको रखूंगा तो ये बन गया a क्यूब माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, समझ ना। b की जगह पे इस वाले फॉर्मूले में a की जगह पे a रखिए, b की जगह पे 1 रखिए, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, और वहां से होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो आपने देखा कि कितना मजेदार क्वेश्चन था, बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना क्वेश्चन। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा नर्वस होने की, बस आपको ध्यान से एक बार ये सोचना है कि पहली दूसरी प्रॉपर्टी आपकी सही लग जाए, वहां से भी आपको स्टार्ट सही मिल जाता है बच्चों। तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बहुत ही लड्डू होता है, कोई समस्या नहीं होती है। तो तब तक इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा, और यदि आपको कोई समझ नहीं आ रही तो बात कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको कोई और किसी टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मैसेज करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।